तुर्किया में तारीख रकम रजब तैयब एर्दोगान 20 साल इक़्तिदार बचाने में कामयाब, तीसरी बार सदर मुंतखब। तुर्क मीडिया के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगान को 52.1% वोट मिले। अपोजिशन उम्मीदवार कमाल ओगलू 47.7% वोट ले सके और तैयब एर्दोगान की जीत तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा। नौजवान सड़कों पर निकल आए। एर्दोगान की जीत पर दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फतह का गीत गाकर जश्न मनाया। कहते हैं अवाम ने एक मरतबा फिर इक़्तिदार सौंपा, आज एक बार फिर अपनी तारीख रकम कर रहे हैं। बहैसियत कौम इत्तेहाद जरूर बरकरार रखेंगे। नवाज शरीफ के मंसूबे और तरक्याती काम इस मुल्क से निकाल दो तो पीछे सिर्फ और सिर्फ खंडरात बचते हैं। नवाज शरीफ के साथी सीसा पिलाई हुई आहनी दीवार की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ मुश्किल वक्त के आया रेत की दीवार की तरह सब कुछ बह गया मिनटों में। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे निकाल दो तो मुल्क में खंडरात बाकी बचते हैं। मरियम नवाज का लिबर्टी चौक लाहौर में खिताब, कहा मशरिक से मगरिब जहां देखो नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। मुल्क चलाने वाले को दुनिया याद रखती है, जलाने वाले को नहीं। बात करने का कोई माहौल होता है, वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने वो किससे मुज़ाकरात करेगी। पहले इमरान खान माफी मांगे, उन शोदा की फैमिली से माफी मांगे, एक एक शख्स से इमरान खान जाती तौर पर खुद माफी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान की बनाई गई कमेटी से कोई बातचीत नहीं कर रहा। इसहाक डार बोले इन हालात में मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं। इमरान खान 9 मई के वाक़यात को तस्लीम करें फिर देखेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरजील मेमन ने कहा कि इमरान खान पहले शहदा के बुरसा से मुआफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात की बात करें। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू में 2 तरह की मंसूबाबंदी की जा रही थी। किसी के घर रेड और फायरिंग के वाक़े की साजिश थी। दूसरा प्लान ये था कि रेप एक्ट किया जाए और इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगा दिया जाए। फिर मामला आलमी मीडिया पर उछाला जाए कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले साजिश तैयार थी जिसे नाकाम बनाया गया। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खवातीन के साथ नारवा सलूक और गैर इंसानी सलूक से मुतालिक तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर के इल्ज़ामात पर इमरान खान का रद्द अमल, कहा उन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतालिक बताएंगी फिर उनसे कुछ मिसहैंडल हो गया है जिसका उन्हें मज़ीद खौफ है। इसके बारे में मज़ीद कहा कि अपनी ज़िंदगी में खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में किया जा रहा है। जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे, पीटीआई छोड़ने वालों के जहांगीर तरीन से राबते। पाकपतन से साबिक एमपीए अहमद शाह घग्गा की मुलाकात। साबिक एमपीए सईद अकबर नौरानी भी नई पार्टी का हिस्सा होंगे। मुलाकातों में ओन चौधरी भी मौजूद थे। नई जमात के नामों पर गौर किया गया। सबसे पहले हमें पाकिस्तान को मजबूत करना, जो इदारे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त और उसका ख्याल हमने सबसे पहले करना। हम पीटीआई से अलहदा हो गए, तमाम दोस्त अहबाब से अपने अजीज़ों से इस पर मशवरा किया, इस पर बात की और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ऐसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात करे। साबिक एमपीए मलिक खुर्रम अली का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद अलहदगी का फैसला किया। साबिक मामले खुसूसी मखदूम तारिक महमूदुल हसन का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक एमपीए आगाज गंडापुर और साबिका एमपीए नादिया अजीज ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया।
इतनी दफ़ा मिला हूँ, मैं इसीलिए मिला हूँ यार कि माहौल बेहतर करें। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आखिरी हमारी होप जो है इस पाकिस्तान की, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस। अगर इसको हम मुतनाज़ बना देंगे तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के, वो डू और डाई वाले हैं। इजाजुल हक कहते हैं कि पीटीआई में शामिल हुआ था और ना ही अपनी पार्टी को जिम्म किया था। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, मेरी पार्टी की हैसियत अलग है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह ने 9 मई वाक़यात की मुसम्मत की है। कहा मेरे वालिद ज़ियाउल हक ने वर्दी में जान दी थी, फौज के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां मजीद तेज कर दी। 2 वोटर लिस्टों की तैयारी से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है और इलेक्शन से कबल वोटर लिस्टों को अपडेट कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर। तमाम वोटर्स अपने वोट 13 जुलाई 2023 तक कास्ट करवा सकते हैं। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।